एग्जामिनेशन डोंट वरी, मैं हूं ना के पार्ट 2 के अंदर मैं सुनील कुमार जाधव आपका फ्रेंड और आपका गाइड आपका स्वागत करता हूं। एग्जामिनेशन के अंदर जब हम बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन की तो प्लानिंग की ज़रूरत है। तो प्लानिंग के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जैसे अगर कोई युद्ध लड़ने जाना हो तो क्या करना पड़ता है, हमें प्लानिंग करनी पड़ती है, हमारी स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है। तो उसी तरीके से जब एग्जामिनेशन है, एज वी सेड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ये तो आपके लिए एक वॉर ही हुआ। तो वॉर के अंदर जब जाना है तो उस समय आपको एक स्ट्रेटेजी बना के जानी पड़ेगी। तो स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास जितने भी दिन बचे हैं उस दिनों को आपके सब्जेक्ट से डिवाइड कर लीजिए। तो देखिए कि आपके पास कितना टाइम बचा हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली आप अपने सब्जेक्ट का प्लानिंग कीजिए। उसके अलावा जब एग्जामिनेशन के अंदर जाते हैं तो एग्जाम देने के लिए जब जा रहे हो तो उस समय भी हमारे पास पूरा प्लानिंग होना चाहिए। जैसे कि मैं 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन के साइंस सब्जेक्ट की बात करूंगा तो साइंस के अंदर 4 सेक्शन है। अगर हम बात करें तो पूरा हमारे पास समय है 3 घंटे। 3 घंटे को मैं अगर मिनट्स में डिवाइड करूंगा तो वो होगा 180 मिनट्स। उसके अंदर से मैं 20 मिनट्स को निकाल दूंगा क्योंकि उसके अंदर थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटीज होती है। जैसे कि बोर्ड के एग्जाम के अंदर आपको बारकोड स्टिकर लगाना है, आपको ब्राउन स्टिकर लगाना है, आपको सप्लीमेंट्रीज को टाइट करना है, उसके अलावा आपको पेज नंबर काउंट करके एग्जामिनर को लिखवाना है। तो ये सारी चीज़ों के अंदर वैसे तो इतनी 20 मिनट्स नहीं होगी, बट फिर भी ये 20 मिनट्स को मैं साइड पे रखूंगा तो हमारे पास टाइम रहा 160 मिनट्स। ये 160 मिनट्स में से 20 मिनट्स को मैं स्पेयर करूंगा तो टाइम बचा हमारे पास 180 माइनस 40, टाइम बचा 140। 140 को अगर मैं 4 सेक्शन में डिवाइड करूं, साइंस के अंदर और मैथ्स या तो एसएस के अंदर 4 सेक्शन है पर और लैंग्वेज सब्जेक्ट के अंदर 5 सेक्शन होते हैं, तो 5 से डिवाइड कीजिए। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ साइंस का, तो उसमें मैं उसको 4 से डिवाइड करूंगा। अगर मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना समय रहा, 35 मिनट्स। तो 35 मिनट्स के अंदर एक सेक्शन आपका होना ही चाहिए। तो मित्रों, एग्जाम के अंदर एक चीज आप ध्यान रखिए कि आपको जो डिजिटल डिवाइसेस है जैसे स्मार्ट वॉच या तो इवन डिजिटल वॉच इज नॉट अलाउड। तो वो जो कांटे वाली एनालॉग वॉच होती है वही वॉच आपको रखनी है और वो भी चलती होनी चाहिए। और वो जो वॉच है उसके साथ में आप टाइम को मैनेज कीजिए। जैसे हमने बताया कि 35 मिनट्स, अगर मैं 140 को 4 पार्ट्स में डिवाइड करूँ तो 35 मिनट्स, क्या आपका एक सेक्शन 35 मिनट्स में होता है या नहीं, प्रैक्टिस कीजिए। 35 मिनट्स। अगर साइंस की बात करो तो साइंस के अंदर लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आंसर के अंदर मान लीजिए कि 5 क्वेश्चन है, तो आप देख सकते हो कि 35 डिवाइडेड बाय 5, तो 7 मिनट्स आपके पास रहेगी। और 7 मिनट्स के अंदर आपको फिगर भी ड्रॉ करनी है और एटलीस्ट 1 to 1.5 पेजेस तो मिनिमम लिखना है अगर 4 मार्क का क्वेश्चन है तो। सेक्शन डी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मित्रों, क्या आप इतना लिख पाते हो या नहीं वो आप प्लान कीजिए। घर पे फिगर की प्रैक्टिस कीजिए। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फिगर ड्रॉ करने में ही 10 से 15 मिनट निकाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस कीजिए। ऐसा भी होता है कि हमें लगता है कि फिगर बहुत ही इजी है, परंतु ऐसा नहीं होता है और फिगर्स थोड़ी डिफिकल्ट होती है। जैसे मान लीजिए एक्सक्रिएशन सिस्टम की बात करें तो उसमें हमें लगता है किडनी ड्रॉ करना तो बहुत इजी है, पर फ्रेंड्स अगर आपने ये प्रैक्टिस नहीं की होगी तो एक किडनी छोटी और एक बड़ी हो जाएगी। क्या ये किडनी किसी रोगिष्ठ व्यक्ति की है? नहीं। तो इसीलिए हमें उसका भी प्लानिंग करना पड़ेगा। लेफ्ट और राइट की किडनीज इक्वल होनी चाहिए और उस तरीके से हम प्रॉपरली फिगर ड्रॉ करेंगे। प्रॉपरली फिगर ड्रॉ करना है, उसके अंदर ऐसा नहीं है कि आपको कोई एक प्रॉपर एकदम ड्राइंग करना है, बट एटलीस्ट रेखाकृति बनानी है। आपको प्रॉपर फिगर ड्रॉ करके उसको लेबल्ड करना है, उसको नामांकित करना है कि यहाँ पे क्या है, ये किडनी है, ये जो है ये यूरिनरी ब्लैडर है, और उस तरीके से हम उसको प्रॉपरली डिनोट करेंगे। तो मित्रों, आप देखिए कि क्या एक सेक्शन के 5 क्वेश्चन है तो वो हो सकते हैं या नहीं। मैथ्स की बात करूंगा तो सेक्शन बी के अंदर 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन 35 डिवाइडेड बाय 10 तो होगा 3.5 मिनट्स। क्या 3.5 मिनट्स के अंदर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या नहीं? कई बार तो बच्चे 3.5 मिनट्स तक क्वेश्चन पढ़ने में लगा देते हैं। तो फ्रेंड्स, प्लानिंग करके जाइए। मान लीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है कि 35 मिनट्स में क्या आपका क्वेश्चन जो सेक्शन है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो स्पीड बढ़ाइए। आपको पता चलेगा 20 मिनट्स स्पेयर में है, पर मित्रों आपको पता चलेगा कि स्पीड बढ़ाने की जरूरत है। इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करके आपको एग्जामिनेशन में जाना पड़ेगा। दूसरी एक बात करूंगा कि जब आप एग्जामिनेशन के अंदर जा रहे हो तो मैंने बोला कि पेज नंबर काउंट करके एग्जामिनर को लिखवाना है, मतलब कि जो सुपरवाइजर उसको लिखवाना है। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं बच्चे, 1 2 3 4 पेज नंबर काउंट करने जाते हैं, पर फ्रेंड्स अगर आप देखो तो मेन सप्लीमेंट्री के ऊपर पेज नंबर लिखे होंगे। मान लीजिए कि 30 पेज की एक सप्लीमेंट्री आपको मेन सप्लीमेंट्री दी है और आपने 2 सप्लीमेंट्री एक्स्ट्रा ली है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो 30 पेज की टोटल सप्लीमेंट्री मैंने भर दी है। उसके बाद में मैंने एक सप्लीमेंट्री ली, उसमें 4 पेजेस भरे, और दूसरी सप्लीमेंट्री ली उसमें 2 पेजेस एम्प्टी है और 2 पेजेस भरे हुए, तो कितना हुआ
30+4+2 मतलब 36, इस तरीके से इजीली। और दूसरी एक चीज़ है कि जब आप सप्लीमेंट्री लेते हो तो जितनी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री ली है उसके ऊपर आप नंबर दे दीजिए कि ये फर्स्ट सप्लीमेंट्री है, सेकंड सप्लीमेंट्री है। कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे मैथ्स का पेपर है और मान लिए 10 सप्लीमेंट्री भर दी, और जब टाइट करने की बारी आएगी कि सप्लीमेंट्री को मेन आंसर शीट के साथ टाइट करना है, तब बच्चे क्या करते हैं, तो ढूंढते हैं कि कौन सी सप्लीमेंट्री कहाँ टाइट करनी है, और उल्टी बांध दी तो एग्जामिनर को चेक करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको 1 2 3 4 लिख के रखना है, और जैसे ही वार्निंग बेल हो तो आपको वो सप्लीमेंट्री बांध देनी है, कंपलसरी बांध देनी है, अदरवाइज प्रॉपरली टाइट नहीं होगी और निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपको ये स्ट्रेटेजी बना के जाना है कि इतने टाइम के अंदर ये सेक्शन होना ही चाहिए, तभी आप अपना पेपर कंप्लीट कर पाओगे। और इस तरीके से प्रॉपर प्लानिंग करके जाइए तो डेफिनेटली आप उसको प्रॉपरली मैनेज कर पाओगे। कई बार ऐसा होता है कि छोटी सी बात के लिए आपका पेपर छूट जाता है, कोई आंसर लिखना छूट जाता है, तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ जाइएगा तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो इस तरीके से प्रॉपर एग्जामिनेशन का मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। इस सीरीज़ के बाद में जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा इसी सीरीज़ का, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जामिनेशन में जाने से पहले कौन सी चीज़ों की तैयारी करके जानी है। इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे विथ मी इन दिस सीरीज। थैंक यू।